आज के मुख्य समाचार। डिप्टी स्पीकर ने बागी नेता एकनाथ शिंदे के पत्र पर हस्ताक्षर फर्जी होने की आशंका व्यक्त की। मुंबई में खतरे को लेकर कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, बल्कि बैठकें भी आरंभ। दिल्ली स्थित सीबीआई ने पैकेजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 5 ठिकानों पर छापा। हैदरगंज थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों के शव गड्ढे में पड़ा मिलने से हड़कंप। मुंबई, महाराष्ट्र में राजनीतिक महाभारत के बीच एक और दूसरा सबसे बड़ा खतरा सामने आ सकता है। उसी खतरे को लेकर के कई सुरक्षा एजेंसियां न केवल अलर्ट हुई हैं, बल्कि बैठकों का दौर भी आरंभ हो चुका है। दरअसल यह खतरा कुछ और नहीं बल्कि शिवसेना के विधायकों की उठापटक के बीच कानून व्यवस्था को लेकर के खड़ा हुआ है। विशेष रूप से तब जब शिवसेना के आलाकमान से जुड़े नेताओं ने असम के विधायकों को मुंबई आने पर देख लेने की चेतावनी भी जारी की है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति रही तो कानून व्यवस्था का भी खतरा खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र में चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे की सियासी चुनौतियों के साथ साथ दी जाने वाली धमकियों से कानून व्यवस्था का खतरा खड़ा हो सकता है। बागी विधायकों को लेकर शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को मुंबई लौटने का नेता दिया था। उनका कहना है वह चाहते हैं कि सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन हो, किंतु उन्होंने यह भी बोला कि हमने अपने सभी विधायकों को मुंबई वापस आने का आमंत्रण दिया था। अब हम उन्हें मुंबई आने की चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना के नेताओं की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अभी शिवसेना के कार्यकर्ता बागी विधायकों के विरुद्ध सड़कों पर नहीं उतरेंगे। नेताओं ने बताया है कि कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने का विकल्प भी खुला हुआ है। शिवसेना के नेताओं के इस बयान के पश्चात महाराष्ट्र पुलिस न केवल सक्रिय हुई है, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ने इस पूरे मामले पर नजर बना ली है। खुफिया जांच एजेंसी से संबंधित महाराष्ट्र के एक पुलिस अफसर का कहना है कि फिलहाल अभी कोई ऐसे हालात तो नजर नहीं आ रही है जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, किंतु पुलिस बल इस पूरे मामले में न केवल मुस्तैद है बल्कि पल पल का अपडेट भी आला अफसरों तक पहुंचाया जा रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के पत्र पर सिग्नेचर फर्जी होने की आशंका व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार चिट्ठी में विधायकों के सिग्नेचर जाली हो सकते हैं, ऐसा शक व्यक्त किया जा रहा है। दरअसल ये प्रेशर टैक्टिक कही जा रही है जिससे शिंदे ग्रुप पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाया जा सके। डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, ऐसे में गेंद फिलहाल एनसीपी के पाले में है। खबरों के अनुसार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी सिलसिले में शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच अहम बैठक हो रही है। दरअसल बृहस्पतिवार को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और विधानमंडल सचिव को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को विधायक दल का नेता बताया है। साथ ही भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किए जाने की खबर दी है। उनके इस खत पर शिवसेना के 37 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि चिट्ठी की एक कॉपी डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भेजी गई थी। अब इस चिट्ठी पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर होने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच शिवसेना ने भी बागी 12 विधायकों को लेकर कानूनी कदम उठाने की बात की है। एकनाथ शिंदे ने इससे पहले दावा किया कि उनकी अगुवाई वाला समूह वास्तविक शिवसेना है तथा अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थकों को डराया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र पित्रोड़ा, मुंबई। दिल्ली, सीबीआई ने दिल्ली स्थित पैकेजिंग कंपनी रेवस्कैंस पीवीटी ईटीडी के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड के एक मामले में की गई है। एक खबर के मुताबिक यह कार्रवाई सीबीआई ने 69.33 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद की है। सीबीआई ने यह कार्रवाई इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से की गई उस शिकायत के बाद की है जिसमें कंपनी पर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में बैंक की ओर से कंपनी पर फंड्स के गलत उपयोग, कंपनी के खातों में गड़बड़ी और बैंक के साथ खातों में गड़बड़ी कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस धोखाधड़ी को साल 2011 से 2016 के बीच अंजाम दिया गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने दिल्ली स्थित कंपनी के पूर्व निदेशकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बैंक की ओर से इस मामले में आरोप लगाया गया है कि कंपनी और उनके निदेशकों राकेश भटनागर,
भावनेश कुमार कनवार, प्रेमनाथ अरोड़ा और अनिरुद्ध भटनागर ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर बैंक को 69.33 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। आपको बता दें कि सीबीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया गया है। अयोध्या में हैदरगंज थाना क्षेत्र के मनूपुर गांव के पास सुबह 2 अज्ञात युवकों का शव गड्ढे में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर जांच पड़ताल शुरू किया और सोशल मीडिया के जरिए शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश किया। बाद में मृतकों की पहचान प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र निवासी युवकों के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों युवकों की हत्या कर शव यहां फेंकने की आशंका जताई है। मृतकों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलने का दावा किया है। थाना क्षेत्र के मनूपुर गांव के पास शुक्रवार की सुबह सड़क के किनारे गड्ढे में 2 युवकों का शव देखा गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची हैदरगंज पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया और छानबीन शुरू किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर, सीओ बीकोपुर मनोज कुमार यादव भी कई थानों की पुलिस लेकर पहुंचे और स्थानीय लोगों से शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने मृतकों की फोटो आसपास के जिलों में वायरल कराया। सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिलने पर कुछ देर बाद मृतकों की पहचान हुई। परिजनों को सूचित किया गया और दोपहर तक परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शवों की शिनाख्त रविकांत मोदनवाल 25 पुत्र रामकृष्ण निवासी साहबगंज बाजार, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ व मनोज कुमार मोदनवाल 32 पुत्र स्वा भगवान दास निवासी साहबगंज बाजार, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा शवों की पहचान करने के बाद पुलिस ने शवों को सील करके पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए प्रतापगढ़ जनपद की पुलिस से भी समन्वय स्थापित करके छानबीन की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। युवकों के शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। एक युवक के कान से खून बहता हुआ मिला तो दूसरे युवक के पीठ पर भी चोट के निशान थे। पुलिस का मानना है कि युवकों की कहीं अन्यत्र हत्या करके शव को यहां फेंका गया है। पुलिस के अनुसार परिजनों से अब तक हुई पूछताछ में पता चला है कि मृतकों में से एक युवक प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान चलाता था। दोनों युवक आपस में मित्र बताए गए हैं। गुरुवार की सुबह करीब से 8 बजे दुकान से वह लोग सुल्तानपुर जिले में दुकान का सामान लाने के लिए कहकर निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। इधर सुबह करीब 10 बजे सोशल मीडिया के जरिए जानकारी हुई और फोटो की पहचान करके सभी लोग अयोध्या पहुंचे हैं। मृतकों के शरीर पर कोई गंभीर घाव तो नहीं मिले हैं, लेकिन चोट के कुछ निशान हैं। संभवतः युवकों को बाहर से लाकर यहां फेंक दिया गया है। फोरेंसिक टीमों के साथ कई टीमें जांच में लगाई गई हैं। परिजनों ने भी अभी किसी तरह की आशंका नहीं जताई है। पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।